यस। हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड में बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस विषय पर लोग चिंतित भी हैं। लाल कुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के बलात्कार पर अब उसके समर्थन में भी कुछ लोग आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि उसे फंसाया जा रहा है। क्या वास्तव में उसे फंसाया गया है? क्योंकि यह कहा गया लोगों द्वारा कि 2021 में जब पहली बार रेप हुआ उसी समय क्यों शिकायत नहीं की गई थी। इस विषय पर एक छोटा सा विश्लेषण है कि यदि अविवाहित बालिग महिला और या विवाहित महिला के साथ अगर उसकी सहमति से भी सेक्स होता है, यौन संबंध बनाता है कोई आदमी, तो क्या वो बलात्कार की श्रेणी में आता है? बिल्कुल बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर उस युवती और महिला ने सहमति से संबंध बनाए हैं, लेकिन अगर बाद में वो ये कह दे कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे झांसा दिया गया, तब वो बलात्कार माना जाएगा। इसलिए इस विश्लेषण को आप अंत तक जरूर देखें, सावधान रहें। देखिए, पहले यह होता था कि मान लीजिए कोई विवाहित पुरुष किसी अन्य विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे व्यभिचार की संज्ञा में लाया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यह व्यभिचार हट गया और इसको उस बालिग व्यक्ति की अपनी इच्छा माना गया कि वो अपने यौन आनंद के लिए किसी से भी संबंध बना सकता है, बशर्ते वो सहमति हो। जी बिल्कुल, सामाजिक तौर से भले ही वो व्यभिचार था, लेकिन कानूनी तौर से उसे व्यभिचार नहीं माना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इस आधार पर पति या पत्नी अगर अपने जो उसका पत्नी या पति है जिसे धोखा दे रहा है, वो उससे बलात्कार ले सकता है, लेकिन कानूनन सजा नहीं दिलवा सकता। समझ में आया आपको? तो इस विश्लेषण को उन पुरुषों को जरूर देखना चाहिए जो अपने घर को छोड़ के बाहर नजरें मार रहे हैं। हर हाल में उनके लिए एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं है। तो समझ लीजिए गौर से, अगर आप किसी परिस्त्री के साथ या किसी अविवाहित नाबालिग, छोड़िए किसी अविवाहित बालिग महिला के साथ, युवती के साथ उसकी सहमति से भी आप संबंध बना रहे हैं, तो समाज में भले ही वो व्यभिचार माना जाता है, कानूनी तौर पर वो अपराध नहीं है, उस पर आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर उस महिला ने, उस युवती ने ये कह दिया कि मुझे झांसा दिया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया गया है, तो वो बलात्कार माना जाएगा। अब कोर्ट में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो आपके संबंध बने हैं वो बिना लालच के, बिना किसी ब्लैकमेलिंग के या बिना किसी झांसे के आपने उसके साथ संबंध बनाए हैं। ऐसे मामलों में फंसाने की बातें भी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, लाल कुआं वाले मामले में क्या हुआ है। लाल कुआं वाले मामले में अपने प्रतिष्ठित महिलाओं ने जो मुकेश बोरा के संबंध में गई हैं, उन्होंने कुछ नाम लिए हैं: आशीष जोशी, भरत नेगी, अजय क्वीरा, रोहित दुमका और अजित कुमार, जो एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं और मुकेश बोरा की छवि को धूमिल करने के लिए साजिश रच रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनने साथ में यही कहा कि अगर 2021 में रेप हुआ तो शिकायत क्यों नहीं की। इस पर कोतवाल दिनेश सिंह ने कहना था कि आप लोगों के पास अगर कोई संबंधित सामग्री उपलब्ध है, कोई सबूत मौजूद है, तो वो लाइए और उसको आप कोर्ट में दीजिए। ये हमारा मामला नहीं है, हमें जो जांच मिली हमने उसके आधार पे मुकदमा दर्ज कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, जब कोई बीजेपी का नेता फंस रहा है तो उसमें विपक्ष और बाकी लोग तो मुखर होते ही हैं, रोना भी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति अगर किसी महिला का शोषण कर रहा है तो उस पर बलात्कार या मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो महिला की सहमति के साथ भी यौन संबंध बना रहा है तो सामाजिक तौर से यह व्यभिचार है, कानूनी तौर से नहीं है, तो भी यह गलत था। हमारे पास सामाजिक मापदंड तो होने ही चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो नहीं है। और ऐसे मामलों में जब देखिए, कई बार यह होता है कि कोई बालिग युवक, कोई बालिग युवती आपस में यौन संबंध बना रहे हैं और वो पकड़े गए, तो ऐसे में युवती पे दबाव डाला जाता है कि इस व्यक्ति को, इस लड़के को बलात्कार पे फंसा, तो लड़की अपने परिवार या रिश्तेदारों के दबाव में आके बलात्कार कहती है, हाँ मुझे झांसा दिया गया, मुझे बहलाया गया, मुझे फुसलाया गया।
अब देखिए, यह साबित करना उस व्यक्ति का काम है। कानून उस महिला की बात को मानेगा कि हां उसने कह दिया, तो पुलिस को एफआईआर करनी ही पड़ेगी। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में कोशिश करती है कि पहले कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कंप्रोमाइज में आके आ सकते हैं। क्योंकि ये माना भी जाता है कि अगर कोई बालिग है तो उसने पहले क्यों नहीं बोला। जैसे इस मामले में कहा गया कि जब 2021 में उसको फंसाया गया पहली बार, तब उसने रेप की पुष्टि क्यों नहीं की। देखिए, इस मामले पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि 2021 में उसके साथ वास्तव में रेप हुआ, उसे बरगलाया गया, झांसा गया और वो 3 साल तक चुप रही, तो अपने बच्चों की चिंता, एक विधवा महिला, नौकरी नहीं, जहां वो नौकरी कर रही है वही उसका मालिक, वही उस नौकरी में रखेगा, परमानेंट नौकरी का लालच देना, ये एक बहुत सामान्य सी बात है कि एक विधवा महिला के लिए जाल में फंसना। और देखिए, जब वो महिला कमरे में गई और उसके साथ एकदम से उसने झांसे में दिया, उसको रेप करने की कोशिश की, रेप किया, तो महिला शर्म के कारण नहीं चिल्लाई होगी। और यदि हो सके दूसरा पहलू देखा जाए कि महिला को झांसे में लिया गया हो, बताया गया हो कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम इस होटल में आ जाओ, महिला भले अपनी मर्जी से गई है, तो इस बात को मुकेश बोरा कैसे साबित करेंगे? क्योंकि इसको साबित करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये तभी इसी मामले पर जब लोगों ने मुझसे कहा कि यार पुलिस एकदम से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही है, ऐसे मामलों में पुलिस पहले जांचती है, परखती है कि मामला वास्तव बलात्कार का है या नहीं है। क्योंकि पुलिस को पता है कि एक बार अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर ये कोर्ट में मामला जाके सुलझेगा। तो वहां पे पुलिस अपनी ओर से बिल्कुल सही कोशिश करती है कि 24 घंटे तक, जब बालिग वाले मामले में, कि उस मामले में जांच करें। वहां पे लालकुआं पुलिस की कोई गलती नहीं है और 24 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज होना कि दबाव में नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, एक सामान्य घटना है, इसको हाईटूल नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, नाबालिग जैसे सल्ट में हुआ, सल्ट में भले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष को फंसाने का प्रयास है, उसको इस मामले में फंसाने का प्रयास है। लेकिन देखिए, चूंकि वो नाबालिग बच्ची का मामला है और नाबालिग बच्ची के मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें ऐसा मामला नहीं होता कि यार बच्ची झूठ बोलेगी, तो नाबालिग वाले मामले में तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। इसलिए अगर व्यक्ति को, देखिए मैं फिर कहता हूं, अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो रेप की घटना, छेड़छाड़, आपको फंसाना भी बड़ा आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एज ए पत्रकार सामाजिक जीवन में जब कई लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं तो हमारे पीछे भी लोग पड़ते हैं, हमें भी फंसाने की कोशिश हो सकती है, तो सावधान रहते हैं। फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, किसी महिला, किसी लड़की से अकेले में मिलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हमेशा ऐसी जगह मिलो जहां पे सीसीटीवी हो, ताकि पुलिस जब प्रथम दृष्टया जांच करे तो वो देख ले भाई हाँ ये व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में कब आपको कहां कोई फंसा देगा कोई नहीं है। अब फिर मैं कहता हूं कि मुकेश बोरा ने अपनी, अब देखिए ये बात पुष्टि होना बाकी है कि क्या इस मामले में दोनों के बीच संबंध बने हैं। अगर मुकेश बोरा के उस विधवा महिला के संबंध बने, भले ही वो सहमति से हो, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आ चुका है, क्योंकि महिला ने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मुझे झांसे में लिया गया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच की होगी और ये पाया होगा कि इनके बीच में संबंध बने हैं। अगर उनके बीच संबंध नहीं बने होते, अगर उनके बीच होटल का मामला नहीं आया होता, तो शायद पुलिस इस मामले में और समय लेती। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में है और अगर वो किसी महिला, देखिए मैं कहता हूं कि किसी भी महिला के प्रति, युवती के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मानव जीवन में चलती है। आप देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी नहीं बच पाए तो बाकी लोग कैसे बचेंगे। लेकिन हमें आत्मनियंत्रण रखना यह बहुत आवश्यक है और ये संस्कारों से भी मिलता है। और कहते हैं ना, ऊपर वाले का नाम लेके वो सादा खाना खाने से बनता है। और देखिए जैसे हम लोग हैं, ना मीट खाते, ना मांस खाते, ना मछली, ना दारू, तो हम जैसे लोगों का भटकना, हमें भटकाना टेढ़ी खीर है। लेकिन वो लोग जो दारू मसले अपने, और देखिए हम तो गरीब पत्रकार हैं, और वो लोग जो अयासी हैं, जिनको लगता है हम अधिकारियों के साथ मिल रहे हैं, हम नेता, हम तो ऐसे वैसे। सुन लीजिए, आज भी अगर आपके पर स्त्री के साथ भले ही उसकी सहमति संबंध है और अगर उसने बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दी, तो भले ही आप लाख कहते रहो। देखिए हमें भी कई सूचनाएं मिलती हैं कि ये व्यक्ति इस संबंध से बना हुआ है, इससे संबंध है, तो वो महिला आपको ब्लैकमेल कर सकती है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप उसके पास उसकी मर्जी से भी गए हो
तो वो आपको, इसलिए अपने सबूत, अपने स्क्रीनशॉट साथ रखिए कि आप सहमति से कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। और अगर कोई दबाव नहीं है तो वह मामला कानूनी तौर से गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सामाजिक रूप से व्यभिचार जरूर होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे देश में संबंध चल रहे हैं, कई जगह चलते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है। वही है, बहुत अच्छा बदनाम बुरा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, अगर आपको कोई ब्लैकमेल का शिकार कर रहा है किसी महिला, किसी पुरुष को, तो वो मुझे संपर्क कर सकता है। मुझे उसको बचाने के उपाय हैं मेरे पास कि वो कैसे बच सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे दलदल में फंस रहा है, फंस चुका है, तो उसको ये, और कोई महिला अगर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो मजबूर है, तो वो भी मुझे संपर्क कर सकती है। 80 76 21 41 45 उसको कानूनी मदद देना, उसको सामाजिक मदद देना, ये हमारा कर्तव्य है रवि के बिंदास बोल को। और अंत में मैं मुकेश वोरा की पत्नी भी उन महिलाओं के साथ आई थी। वो ये कह रही थी कि मेरे पति ऐसे नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने संबंध बनाए हैं, आपके पति ने संबंध बनाए उस महिला के साथ, भले उसकी सहमति से बनाए हों, तो उसको आप माफ कर रही, तो ये आपका बहुत बड़ा दिल है। लेकिन अगर आपके पति ने उसको ब्लैकमेल किया है, आपके पति ने, चलिए खुद तो संबंध बनाए, और जैसा आरोप महिला ने लगाया है कि और भी लोगों को वो सौंपने के लिए कह रहा था, जबरदस्ती कहने की कोशिश कर रहा था, तो बताइए कितना बड़ा अपराध वो कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, इस मामले पर मुझे कुछ नहीं कहना। बस रवि के बिंदास बोल आप लोगों से निवेदन करना चाहता है कि किसी भी बालिग महिला, अविवाहित महिला, विवाहित महिला के साथ, भले उसकी सहमति के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं, अगर वो राजी है, तो आपके पास कोई कानूनी धारा नहीं लगे, आप पे कोई बलात्कार लगे, भले बाहर वाला कोई बोलता रहे। लेकिन अगर उस महिला ने, उस युवती ने अपनी सहमति के बावजूद ये कह दिया कि हां ये मुझे झांसा दे रहा है, तो फिर आपको बलात्कार की धारा से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपको साबित करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। मुकेश वोरा के मामले में ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है अगर ये होगा। फिलहाल ऐसे मामलों पर आपको हम कोई कानूनी जानकारी भी देने वाले हैं अगली रिपोर्ट में। फिलहाल नाबालिग बच्चों के मामले में उसकी सहमति हो, वो चिक चिक के चिल्लाए कि हां मैंने अपनी सहमति से इस व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए हैं, तो भी वो बलात्कार होगा। याद रखिएगा, एक बालिग महिला, बालिग युवती कहती है कि मैंने अपनी सहमति से सेक्स किया है, यौन संबंध बनाए हैं, तो बलात्कार नहीं माना जाता, कुछ भी आप कर लीजिए। लेकिन एक नाबालिग महिला ने, नाबालिग बच्ची ने यह कह दिया कि नहीं, मैं अपनी सहमति से बनाए हैं, मैं तो कुसात थी, मैं से प्यार करती हूं, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, पॉस्को धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। इसलिए नाबालिग बच्चों से दूर रहने में ही भलाई है। जो इस समय युवा है, निवेदन है, वैसे भी देखिए सम्मान कीजिए बच्चियों का, और कानून ने उनको इसलिए ये मजबूती दी है उन बच्चियों को, क्योंकि हार्मोन के कारण वो अपना भला बुरा नहीं जान पाती, उन्हें नहीं पता होता कि वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। तो हार्मोन के कारण उनकी जो सोच है उसको कानून भी मानता है कि ये नादानी कर रही है, ये बोध है, इनको बरगलाया गया है, इसलिए उनकी सहमति को भी बलात्कार माना गया है। इसे 18 साल से कम युवती के साथ अगर उसकी सहमति से भी आप संबंध बना रहे हैं, भले आप कहो मैं से शादी करूंगा, मैं प्यार करूंगा, फिर भी वो बलात्कार माना जाएगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय नारी।